तो ये देखिए, आप चालू करते हैं अपन अपने यहाँ पर आते हैं अपन। परीक्षा गुरु से पहले लिखा गया उपन्यास कौन सा है, ये सवाल आपका यहाँ पर पूछा गया है। परीक्षा गुरु से पहले लिखा गया उपन्यास कौन सा है? क्या वो निस्साय हिंदू? हम कहते हैं कि पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है, यही तो कहते हैं ना। लाला श्रीनिवास दास का 82 में लिखा गया उपन्यास है, वो परीक्षा गुरु अपन मानते हैं। लेकिन सवाल इसका ये है कि परीक्षा गुरु से पहले लिखा गया उपन्यास कौन सा है? वो तो सब विद्वानों ने मान लिया है कि परीक्षा गुरु हमारा पहला उपन्यास है, लेकिन इससे पहले भी उपन्यास लिखा गया है। वो कौन सा उपन्यास है, जवाब आपको देना है। मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूं, क्योंकि आपको मैंने उपन्यासों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया पहले भी, ये बात ध्यान रखेंगे। चंद्रकांता संतति या चंद्रकांता नाम से एक उपन्यास है, और ये किसका उपन्यास है ये कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। और किस श्रेणी का उपन्यास है, इसको तो मुझे पता है कि आप जानते हैं कि ये किसका उपन्यास है, ये भी मुझे पता है। लेकिन ये पूछ रहा हूं मैं कि ये चंद्रकांता जो उपन्यास लिखा गया, क्या ये सामाजिक उपन्यास है, क्या ये तिलस्मी उपन्यास है, या जासूसी उपन्यास है, या रोमानी उपन्यास है? दोनों सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दो। मैं इधर हो गया, आप फटाफट से इनका उत्तर लिख दीजिए। फटाफट से लिखो, फटाफट से कमेंट बॉक्स में। मैं टाइम नहीं दूंगा आपको, एक बात ध्यान रखना इस बात का। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी से जल्दी, तो मैं दोनों का उत्तर बताने वाला हूं। फटाफट से जिसने लिख दिया होगा, आ गया होगा तो बहुत बढ़िया है। लिख दिया सबने? तो देखिए ध्यान से, आपको बात ध्यान रखनी है। ये जो उपन्यास है आपका कौन सा? परीक्षा गुरु से पहले लिखा गया उपन्यास। परीक्षा गुरु से पहले लिखा गया उपन्यास है, वो कौन सा है इसके बारे में मैं बता देता हूं आपको। वो उपन्यास है आपका भाग्यवती। भाग्यवती उपन्यास है, और ये किसका उपन्यास है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आप फटाफट से। चंद्रकांता संतति, ये चंद्रकांता उपन्यास है वो श्रद्धाराम फल्लौरी का है। किसका है? श्रद्धाराम का है। श्रद्धाराम फल्लौरी का ये उपन्यास है, ध्यान रखेंगे। किसका है? श्रद्धाराम का है। क्या देवकीनंदन खत्री का है? हाँ, श्रद्धाराम का कौन सा? देखो, ये तो है देवकीनंदन का, देवकीनंदन का है। ठीक है, देवकीनंदन का है। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है, और बता देता हूं आपको कि ये उपन्यास श्रेणी में आता है, तिलस्मी उपन्यासों की श्रेणी में आता है। ठीक है, क्लियर है? तिलस्मी उपन्यासों की श्रेणी में आता है चंद्रकांता उपन्यास। अगला चलते हैं अपन दूसरा सवाल। भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है? तो मैं आपको अभी बता ही रहा था, है ना। तो गलती से मुझ पर पहले ही इसका उत्तर बताने में आ गया। भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है, एक बात तो ये पूछी है मैंने। और श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन है, दो सवाल मैंने आपको यहाँ पर पूछे हैं। तो आपको यहाँ पर जवाब देना है साथियों, फटाफट तरीके से देते रहिए उपन्यास में। तो भाग्यवती का तो मैंने आपको अभी बता ही दिया, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हो। ये भाग्यवती उपन्यास के लेखक है श्रद्धाराम फल्लौरी। कौन है? श्रद्धाराम फल्लौरी। और श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखो। देखे फटाफट से लिखो, श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन है ना। तो ये इनका पूरा नाम है ठाकुर जगमोहन सिंह। कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह है, ये इनका पूरा नाम है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठाकुर जगमोहन सिंह। श्यामा स्वप्न किसने लिखा है? ठाकुर जगमोहन सिंह ने। ये मैंने आपको काफी बार पढ़ा दिया है। तो भाग्यवती श्रद्धाराम का है, और श्यामा स्वप्न है वो ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है। क्लियर है साथियों? अगला चलते हैं, जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। अब ये 15-20 सवाल मैं आपको 1 घंटे में पढ़ाता, मान लो, ये दिमाग लगाओ आप। इसकी जगह पर आप 15-20 मिनट में पढ़ रहे हो, ये काफ़ी अच्छी बात है क्या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखो आप ईमानदारी से, है ना। आपको जब 1 घंटे 1.5 घंटे में तुमसे पूछता ये बताओ फलाना बताओ, फालतू की बातें, और 1 घंटे को खा जाता आपके को 15-20 में। लेकिन ये 15 से 10, 15, 20 मिनट में अगर आपको वही काम देख करके दे रहा हूँ, तो इससे आपको गलती क्या है? बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़िए, कम समय में अच्छी तैयारी करो। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन? बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम गैमरी, देवकीनंदन खत्री और लज्जाराम। नूतन ब्रह्मचारी बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास लिए मैंने आज जितने भी लिए हैं। नूतन ब्रह्मचारी के कौन है लेखक, बता फटाफट से बताना। नूतन ब्रह्मचारी
किसने लिखा है, ध्यान से सुनेंगे फटाफट से। क्या बालकृष्ण भट्ट का, गोपाल राम गहमरी का, देवकीनंदन खत्री का है? और दूसरा सवाल आपका, निस्साह हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? निस्साह हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? क्या वो श्रद्धाराम फिल्लौरी, राधा कृष्ण दास है, किशोरीलाल गोस्वामी या जगमोहन सिंह है? दोनों का जवाब देना है। मैं हट गया, ये लो आप फटाफट से लिखो कमेंट बॉक्स में, जल्दी से लिख दो। निस्साह हिंदू लिख दिया आपने? लिख दिया? तो मैं बता देता हूं अब, जिसको आ रहा होगा उसने तो लिख ही दिया होगा, टाइम खराब करने की जरूरत ही नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास। और निस्साह हिंदू लिखा है, बहुत ही वेरी मोस्ट उपन्यास है, राधा कृष्णदास ने। किसने लिखा है? राधा कृष्णदास ने। अपना आकलन करो कितने सवालों को हम हल कर सकते हैं सही तरीके से। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक बालकृष्ण भट्ट है और निस्साह हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? राधा कृष्णदास है। क्लियर है भाई? तो अगला सवाल चलता हूं मैं टाइम बिना खराब किए। अद्भुत लाश किस उपन्यास, किस प्रकार का उपन्यास है? सबसे पहली बात तो आप ये देखोगे अद्भुत लाश उपन्यास किसका है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और ये किस प्रकार का उपन्यास है? क्या वो तिलस्मी उपन्यास है, या जासूसी है, या रोमानी ढंग का उपन्यास है, या सामाजिक ढंग का उपन्यास है? तो आपको ये देखना है अद्भुत लाश किसने लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट उपन्यास है, ऐसे ही उपन्यास नहीं लिखे मैंने। अधकिला फूल किसका उपन्यास है, ये भी लिखना है आपको, और किस प्रकार का उपन्यास है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। दोनों सवाल मजबूत है, एकदम शानदार है। ये हो गया, मैं एक तरफ लो फटाफट से कर दो, फटाफट से कर दो, कर दो, कर दिया आपने? तो देखिए ध्यान से, अद्भुत लाश है ये उपन्यास को मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको नहीं आ रहा हो तो ये है गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी किसका है? गहमरी, गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। और ये उपन्यास है, ये आपको बता देता हूँ, वेरी 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 मोस्ट है, ध्यान रखेंगे। ये जासूसी उपन्यास है। कौन सा है? जासूसी उपन्यास है। इसमें जासूसी रूप से कथा लिखी गई है, ध्यान रखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ जासूसी उपन्यास के रूप में गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। अच्छा, अधकिला फूल किसका है? तो शायद ज़्यादातर लोग जानते होंगे, नहीं जान रहे हैं तो आपको बता देता हूँ, हरिऔध का। किसका है? हरिऔध। हरिऔध कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध का ये उपन्यास है और ये सामाजिक उपन्यास है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कौन सा है? सामाजिक उपन्यास। अद्भुत लाश की जासूस करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो जासूसी है। और अधकिला फूल है, तो ये समाज में काम में आने वाली चीज है, फूल। तो हरिऔध का उपन्यास है, ध्यान रखेंगे दोनों। तो अद्भुत लाश किसका? गोपाल राम गहमरी का, जासूसी। और अधकिला फूल किसका है? हरिऔध का है। और किस प्रकार का? सामाजिक उपन्यास है। अगला सवाल देखेंगे, ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के लेखक कौन है? क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी है, बालकृष्ण भट्ट है, मैथिली शरण गुप्त है, या हरिऔध है? ठेठ हिंदी का ठाठ। और दूसरा सवाल दिया मैंने, बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? बड़े अच्छे सवाल है, पूरे पूरे दमदार सवाल है, सीधे परीक्षा में आने वाले हैं। तो ठेठ हिंदी का ठाठ किसका उपन्यास है? और बाण भट्ट की आत्मकथा। शायद ही कोई लोग मुश्किल ही होंगे इन्होंने उपन्यास पढ़ रखे, ये दोनों का उत्तर गलत करे। ठेठ हिंदी का ठाठ बता दूं मैं अब, ठेठ हिंदी का ठाठ किसका है? तो ये भी किसका? अधकिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ है, ये दोनों ही किसके हैं? हरिऔध के हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल दोनों हरिऔध के उपन्यास है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बाण भट्ट की जो आत्मकथा है, इसके लेखक कौन है? तो आपको सभी को पता, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत ही फेमस उपन्यास रहा ये। क्लियर बात एकदम? चलो अगला चलते हैं अपन अगले सवाल पर। कुसुम कुमारी उपन्यास के लेखक कौन है? कुसुम कुमारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो आप देखिए ध्यान से, कुसुम कुमारी उपन्यास के लेखक फटाफट से बताओ, देखे जल्दी से। कुसुम कुमारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो आप बता दीजिए। राधा कृष्ण दास, ब्रजनंदन, देवकीनंदन दास और किशोरीलाल गोस्वामी। फटाफट से उत्तर बताइए। तो बताइए। तो देखिए इसके हैं देवकीनंदन खत्री। कौन है? देवकीनंदन खत्री। और ये आपका वेरी वेरी मोस्ट है,
पत्रात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो इंपॉर्टेंट है चंद हसीनों के खतीत। कौन है? चंद हसीनों के खतूत, यानी पत्रात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास आपसे पूछे तो चंद हसीनों के खतूत है। कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये उपन्यास किसका है। ये आपका यहाँ पर आते हैं अपन 100 अजान एक सुजान किसका उपन्यास है ना, और जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन किसने किया? इंपॉर्टेंट है, दोनों ही सवाल गजब के हैं, जल्दी से बताओ देखे, है ना। तो 100 अजान एक सुजान किसका उपन्यास है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बालकृष्ण भट्ट का है, ठीक है। और जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन किसने किया है? तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोपाल राम गहमरी किसका है? गोपाल राम गहमरी। तो मैंने आपको सारे उपन्यास जितने सवाल लिए इंपॉर्टेंट लिए सब के सब, ठीक है। तो आप सभी को इस सभी में से कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में लिखना है। मिलते हैं अपन कल इसी वक्त पर। कैसी रही है क्लास बताना। सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच।